किसी ऐसी कंडीशन से हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम किसी प्रोफेशनल एडवाइस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, तो ये आपकी कंडीशन बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। और अगर आपको समय से इसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता है प्रोफेशनली, इमोशनली और ये कहें कि सोसाइटी से, तो ये एलिमेंट जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या चैलेंजेस के हैं वो लंबे समय तक भी हो सकते हैं। तो इसमें एक हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिंस दी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो हैं दे कैन नॉट बी क्योर्ड इन अ 1 or 2 विजिट, इट्स अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पर हमको थेरेपिस्ट के पास में, डॉक्टर्स के पास में, सेक्रेटरिस्ट के पास में या किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास में जाना होता है। तो मनी इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। हमारे देश में अभी भी ऐसी कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि हम लोग महीने में 3 या 4 बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं और उसके जो फीस है उसको दे रहे हैं अलॉन्ग विद आर अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ क्योंकि सीधा दिखते नहीं है, तो हमको लगता है कि इस पे पैसा खर्च करना जो है वो इट्स नॉट वर्थ। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। जब आप इंश्योरेंस भरते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, खासकर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो मेडिकल इंश्योरेंस में आप अगर 1, 2, 3 साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं, ईश्वर करता है कि आपकी सेहत ठीक रहती है और आप बिल्कुल चंगे भले हैं, पर हर साल आप 20-25 हज़ार का मेडिकल इंश्योरेंस भर रहे हैं, तो चौथे 5वें साल आपके दिमाग में एक बल्ब जल जाता है कि यार मैं तो पिछले 4 साल से आई एम हेल एंड हेल्दी, वाई टू वेस्ट दिस 20,000 bucks। पर छठे साल ईश्वर ना करे आपके साथ में कुछ हेल्थ चैलेंज आता है और आपने ये पॉलिसी बंद कर दी होती, देन यू आर इन अ सूप। आपको लगता है कि नहीं, अगर ये 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट जो मेरी जा रही थी इट इज़ वर्थ, क्योंकि एक बार का किसी भी एलिमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना आज की डेट में किसी भी एक नॉर्मल अच्छी कंडीशन की इलाज की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखें तो 40-50 हज़ार रुपये इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंस। और उसके अलावा जो एक्सपेंस होते हैं वो आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग घर चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेंटल हेल्थ में जब हम पैसा खर्च करते हैं तो मेंटल हेल्थ डायरेक्ट नहीं दिखती। अनलाइक अगर आप 5-6 महीने जिम जाते हैं तो आपको बॉडी टोन, 6 पैक एंड योर फेस ग्लोइंग, आप पिंक फील करते हैं, पीपल अप्रिशिएट यू, या वाओ यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी नाउ, यू हैव चेंज अ लॉट। वो वाउनेस जो है आपको मेंटल हेल्थ में नज़र नहीं आती, कोई आपको बोलता नहीं है। इट्स ओनली यू who will realize now I am stable, I am happy internally and I can face any challenge which might come all of a sudden or in planned way। तो आपको लगता है कि ये क्यों प्रोफेशनल पे देना। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर फिर आपकी मेंटल हेल्थ को सही समय पे सही उपचार नहीं मिलता, यू डोंट गेट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, और वहीं से परेशानी शुरू होनी है। कॉफ़ी स्टार्ट ब्रूइंग कहते हैं ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम 1 से 2, 2 से 3। और माय डियर, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब मेंटल हेल्थ एक ख़ास परेशानी या कॉम्बिनेशन ऑफ परेशानी आपको अगर घेरती है और उसमें आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन आवर क्लिनिकल साइकोलॉजी विच इज़ कॉल्ड साइकोसोमैटिक। वो मेंटल हेल्थ कंडीशन आपको फिज़िकल एलिमेंट की तरफ सिग्नल करती हैं जो कि आपको होती नहीं है, पर वो ऐसा इंड्यूस करती हैं कि आपको पेट में क्रैम्प महसूस होने शुरू हो जाते हैं, आपको थकावट जो कि फिज़िकली नहीं है कंडीशन वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है, आपको बॉडी पेन, लेथार्जिक, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में उस टाइम पे नहीं है, वो महसूस हो जाती है। दिस ओनली बिकॉज ऑफ अनस्टेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन विच लीड्स टू साइकोसोमैटिक सिचुएशन वेयर यू फील दैट you have developed certain physical ailment जिसका फिजिकली कोई एविडेंस या बेस नहीं होता। तो ये याद रखिए, मेंटल हेल्थ कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर परेशानी करने पे आए तो वो आपको इतनी जगह से परेशान कर सकता है जहां आपको फिजिकल हेल्थ भी एक चैलेंज लगने लगती है जिसका कोई बेसिस नहीं होता। बट ऑन अ कोर्स ऑफ अ टाइम you will feel that you have got a mental problem and you have got a serious physical ailment along with it।
तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, और जितनी नॉलेज मेरे को है मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी स्वीट टॉपिक टू डिस्कस। पीपल फील elite, yes, mental health, behavior therapies, cognitive behavior therapy, these terms looks very fancy, but once you ignore them, these fancy things will fade away and the giant will come in front of you. My dear, you have ignored me, now face the consequences. और ये बहुत सारे ऐसे सिग्नल दे रहे हैं आपको लाइफ में मेंटल हेल्थ के कि चेत जाओ, अभी भी देख लो, फोकस ऑन मी, जस्ट टेक टाइम, बी फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड थिंग्स विल बी रिजॉल्व देयर एंड देन। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? देखो, आपको एक तो अपनी सोने की, खाने की आदतों में चेंज करना पड़ेगा। चेंज इज़ द कांस्टेंट, जो आपने सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा, बी द चेंज विच यू वांट। तो चेंज एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ है। अगर आपने अपने आदतों में बदलाव कर लिया और खाने पीने की जो पैटर्न है आपका, उसमें अगर आपने बदलाव कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स रिजॉल्व क्विकली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओवरनाइट, इट्स नॉट अ मैजिक, क्योंकि अपने को बदलना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, आपको कुछ अपनी ऐसी संगत बदलनी पड़ेगी जहाँ पर अभी आपको मज़ा आता है। क्योंकि इन्जॉयमेंट फील होता है तो आप कुछ ऐसे लोगों की संगत कर लेते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग रन। तो आपको थोड़ा सा वहाँ से ड्रिफ्ट अवे होना पड़ेगा, और उन लोगों की संगत, या अगर आप छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे विड्रॉ कीजिए, पर आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। You need to have guts to come out of the society of the people where you currently feel very good, happy, nostalgic। मतलब मैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग वाली बात कर रहा हूँ। गुड एंड हैप्पी तो आप अच्छे लोगों के साथ भी फील करते हैं, बट जहाँ आपको लगता है नहीं यार, दिस इज़ द लाइफ, 2-4 घंटे इनके साथ बीतते हैं, गॉसिप्स होती हैं। माय डियर, गॉसिप से कुछ नहीं होता, बेकार की गॉसिप्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे गॉसिप होगी, वर्ल्ड बैंक पे गॉसिप्स होगी, पॉलिटिक्स पे गॉसिप्स होगी, इजराइल पे गॉसिप्स होगी, पर उस चीज़ पे गॉसिप्स नहीं होगी जो आपके दिमाग के अंदर है। उस चीज़ पे गॉसिप्स नहीं होगी जिससे आपकी वेल बीइंग को सीधे सीधे फ़र्क पड़ता है। सो कम आउट ऑफ दिस, सीरियस एडवाइस, एंड आई प्रैक्टिस दैट। मैं कोई भी चीज़ यहाँ ऐसी नहीं बोलूँगा जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा तो एक प्रोफेशन है मेंटल हेल्थ का, तो मैं आपसे डॉक्टर की तरह एडवाइस लिख दूँगा, रेस्ट अप टू यू वेदर यू फॉलो इट और नॉट। No, that's not the case. I follow it, that's how I am telling you. What I teach, what I preach. जो मैं जैसा बिहेव करता हूँ मैं वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट अ बिग प्रोफेशनल, आई एम जस्ट एक्टिविस्ट। मैंने साइकोलॉजी में पिछले 30-35 साल जो मेरा एकेडमिक एरिया है, और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, MSc कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा। मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, आपकी तरह हूँ, आपके समाज से ही हूँ, आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही भाई हूँ। तो एक उत्तराखंडी होने के नाते, या एक सिविलाइज वे में बताने के नाते, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम आउट ऑफ दैट गॉसिप्स एरिया। यूजलेस पीपल्स के पास नहीं आना चाहिए। और आपके अंदर बहुत एकदम ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई विदाउट एनी रीज़न, उस कंडीशन को पहचानिए कि आप सब कुछ ठीक है, मेंटल हेल्थ आपकी, आपको लगता है ठीक है, फिजिकल हेल्थ ठीक है आपकी, आप स्वस्थ हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पर अचानक आपको लगता है कि आई एम बर्न आउट इन एनी ऑफ द सिचुएशन, बी इट अ प्रोफेशनल, घर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी में किसी से नहीं बन रही, आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल जो है, आप सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया खा पी रहे हैं, फिर भी आप यू डोंट फील एनर्जेटिक। तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब सब कुछ ठीक है तो क्या मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है? क्योंकि मेंटल हेल्थ है जो हमको दिखती नहीं है रोज़ के उस पर, जो रोज़ के उस पर दिखती है वो अब हमारे शरीर दिखता है, आउटर शेल। आप रोज़ बोनट खोल के इंजन नहीं देखते, आप रोज़ फ्यूल टैंक खोल के उसका फ्यूल का लेवल नहीं देखते, आप सिर्फ इंडिकेटर में देखते हैं। तो आप सुपरफिशियल देख रहे हैं, आप फिजिकल नहीं देख रहे।
तो आपको मेंटल हेल्थ की कंडीशन पे फिर ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ विदाउट एनी अपरेंट रीज़न। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि हम बिल्कुल नम से हो गए हैं, हमारे आसपास जो हो रहा है उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, दुख का हो रहा है, सुख का हो रहा है, बिल्कुल मैं सन्यासी की तरह हो गया हूँ विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी अपेरेंट कंडीशन। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ये अगर हो रहा है तो मैं सुन्न क्यों महसूस कर रहा हूँ। सुन्न मतलब शरीर के तौर पे भी हो सकता है, और सुन्न मतलब आपकी सोसाइटी की तरफ आपका इंटरेक्शन या आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इरिस्पॉन्सिव हो गया, मैं वहाँ पर बिल्कुल नथिंग मैटर्स टू मी नाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये तो 100-150 साल वाली एज वाली बात है कि अब मेरे को तो निर्वाण के लिए या मेरे को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान उठा ले ये वो। तो अभी हमारी वो कंडीशन नहीं है। खैर लाइफ किसी ने नहीं देखी, पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सुन्न फील करते हैं या यू फील नथिंग मैटर्स टू मी फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली परस्पेक्टिव, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन। फर्स्ट यू चेक द मेंटल हेल्थ लेवल रादर दैन फिजिकल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में अगर कोई कंडीशन होगी तो वो तो आपको दिख ही जाएगी, तो आप डॉक्टर के पास भागोगे और डॉक्टर सीधा सीधा आपको इन्वेस्टिगेशन रेफर कर देगा, तो वो रिजल्ट आपके पास आने में 1-2 दिन लगते हैं और आपको पता लग जाएगा फिजिकल हेल्थ में क्या दिक्कत है, एंड देन कैन बी करेक्टेड बाय द फिजिशियन और बाय द सर्जन। बट मेंटल हेल्थ दिखती नहीं है, तो आपको सबसे पहले मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है देयर इज़ नथिंग इन द वर्ड विच इज़ मैटर टू मी, सुन हो गया हूँ। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अनकंडीशनल मेरे को शरीर में दर्द हो रहा है, पेन है, तो जैसे मैंने आपको बोला था साइकोसोमेटिक इलनेस भी होती हैं जिनका फिजिकली कोई बेसिस नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ योर अनस्टेबल एंड नॉट वेरी हेल्दी मेंटल स्टेटस वो आपको इस तरह के सिम्टम भी आते हैं। तो वहाँ भी आपको ये फील होने लगता है कि मेरे शरीर में दर्द है। कई बार आप बड़े होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं। होपलेस का मतलब है आपको लगता है देयर इज़ नो रे ऑफ लाइट फॉर मी, कि कहीं से कुछ अच्छा होता हुआ दिखता हो, और उसके साथ में दूसरी फीलिंग होती है मैं हेल्पलेस हूँ यार, अब मेरा रहना ना रहना जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और विड्रॉ जैसे ख्याल जो हैं वो दिमाग में आने लगते हैं। फर्स्ट चेकअप योर मेंटल हेल्थ स्टेटस, सिट क्वाइटली, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जिसको आत्मनिरीक्षण भी बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन से आपको बहुत कुछ जो पूरे दिन में हुआ है, पूरे हफ्ते में हुआ है, पूरे महीने में, और रिकैप कीजिए अकेले में बैठ के, नॉट इन अ क्राउडेड प्लेस, नॉट विद द किड्स, नॉट विद द वाइफ, सिट समवेयर इन योर home or wherever you feel comfort and sane, वहाँ बैठ के आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हैं कि होपलेस भी हूँ, हेल्पलेस भी हूँ। उसके अलावा कहीं आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट्स तो नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, या कुछ दूसरी नशीली जो सब्सटेंस हैं जो जिनको हम सब्सटेंस अब्यूज़ भी बोलते हैं मेडिकल लाइन में, कहीं ऐसे के शिकार तो नहीं है, या ऐसी कंडीशन आपके साथ लॉन्ग टर्म कोई आदत तो नहीं है। अगर वो है तो प्लीज़ 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 कम आउट ऑफ इट। कुछ नहीं रखा उसमें, कुछ समय बाद तो वो आपको इतना खोखला कर देगी कि मेंटल हेल्थ तो छोड़िए, फिज़िकल हेल्थ भी अंदर से जो है ना वो बिल्कुल खाली बचता हुआ डिब्बा हो जाओगे। तो अगर इस तरह का कोई सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे की कोई आदत है, लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ सोशल ड्रिंकर हूँ, शादी ब्याह में ले लेता हूँ, 4 दोस्त आ जाए तो ले लेता हूँ, थोड़ा गम हो जाए तो ले लेता हूँ, थोड़ा खुशी हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। तो इस कंडीशन से बाहर आ जाइए और कोशिश कीजिए कि ये ना हो तो अच्छा है। अब अगर हो जाए तो कंट्रोल रखिए, यही बोल सकता हूँ। मैं आपके पैक को रोक तो सकता नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप अनरीजनेबली भुलक्कड़ हो गए, भूल जाते हैं, अनरीजनेबली आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अनरीजनेबली आप कंफ्यूज हो जाते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं है, अनरीजनेबली आप डरा हुआ महसूस करते हैं, चिंता है, स्ट्रेस है, अनरीजनेबली बात कर रहा हूँ। ये सारी कंडीशन नॉर्मल में भी होती है, बट अनरीजनेबली अगर ये यू फील confused, you feel forgetful, you feel angry, upset, worried or scared unreasonably, then I think you should first check your mental health status.
क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी से आती है। अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है तो ये चीज़ें उतनी नहीं होंगी। नॉर्मल कंडीशन में सबके साथ होती हैं, वो हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट दे विल फेड अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, आप उससे आराम से पार पा लेते हैं। तो आप पहले मेंटल हेल्थ चेक कीजिए। और अगर आपके पास में मूड स्विंग बहुत है, जिससे आपके जो रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो मूड स्विंग किस वजह से है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सम नॉन हेल्दी कंडीशन ऑफ मेंटल हेल्थ, वहाँ चेक कीजिए। और मेंटल हेल्थ कई बार डिस्टर्ब इसलिए भी हो जाती है कि हमारे दिमाग में कई ऐसे विचार आते हैं, कई ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, और हम उनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसे थॉट प्रोसेस आने शुरू हो गए या आपको आते हैं, तो इमीडिएटली आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन इवैल्यूएट करानी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे को कई ऐसी आवाज़ें कान में आती हैं जो कि होती नहीं है आसपास में। हमारे को लगता है कि कोई हमको परेशान कर रहा है, या हमारे पास कई ऐसी कंडीशन होती हैं कि हम अपने को हार्म करना या दूसरे को हार्म करने के थॉट्स दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर थॉट प्रोसेस आने शुरू हो गए जो एक बड़ी मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा भी करते हैं, तो उसको इसी टाइम पे ट्रीटमेंट ले लीजिए। और अगर ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी है तो आप उसको ब्रेक मत कीजिए। आपको कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ खेलने में मन नहीं कर रहा, उनको स्कूल छोड़ने का मन नहीं कर रहा, और अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील नहीं कर रहे, तो भी इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक है तो आप एक बारी अपने मेंटल हेल्थ को चेक ज़रूर कीजिए और देखिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। और मेरी तो लास्ट में इस वीडियो में आपसे यही एडवाइस है कि मेंटल हेल्थ कोई ऐसा हुआ नहीं है जिसमें अगर कोई इफ़ यू फील समथिंग गेटिंग रॉन्ग, या आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन शुरू हो गई जो मेरे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ ले जा रही है, ले गई है, तो ये ठीक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है माय डियर, बिल्कुल ठीक हो सकती है कुछ एक कंडीशन को छोड़ के। और वो कंडीशन में भी आजकल मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ, मेडिसिन या साइकेट्री या साइकोलॉजी हमारी इतनी एडवांस है कि कई चीज़ों के हमारे पास में एक अच्छे इलाज की पूरी लिस्ट है, जिसमें अगर आप चाहें, क्योंकि जब तक मरीज नहीं चाहेगा तब तक इलाज कोई सर्जन, फिजिशियन या साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। एंड इफ़ यू फील दैट you have to come out of all these mental health challenge and situation, you will definitely come। स्वस्थ रहिए फिज़िकली एज वेल एज मेंटली, और मेंटल हेल्थ को समझिए। कहीं आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा, पढ़िए इसके बारे में। एंड डोंट फील शाय टू अप्रोच एनी प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट। जाइए, खुल के बात कीजिए, परिवार में खुल के बात कीजिए, और हेल्प लेनी हो तो ज़रूर हेल्प लीजिए। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, मेंटल हेल्थ को हवा मत बनाइए। मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है जिसको टैबू मत बनाइए। उसको उतना ही डिस्कस कीजिए जितना आप फिज़िकल हेल्थ के एलिमेंट्स को या फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे साधन, जिम है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, अलग अलग थेरेपीज़ हैं उसमें, उनको लेते हैं। उसी तरीके से आप मेंटल हेल्थ की थेरेपीज़ के बारे में बात कीजिए। फील हैप्पी, फील रिलैक्स। मेंटल हेल्थ इज़ हेयर टू स्टे फॉर लाइफ लॉन्ग। जब तक आप और हम लोग हैं तब तक हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारे साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना हमको डिसाइड करना है, वेदर टू गो विद अ स्टेबल, हैप्पी एंड सॉलिड मेंटल हेल्थ, और शुड वी गो अदरवाइज। दिस डिसीजन इज आवर्स। होप I made a point to you, and next time I'll come one of the burning topic in our society, especially in mental health. I'll disclose it later on. Till then, bye. Have a good and stable mental health. God bless you. Namaskar.